हेलो राम राम दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि हमने CT 2025 के लिए हरियाणा जी की प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आज क्लास नंबर 2 कर रहे हैं। भाई अगर आपने इस सीरीज को बहुत अच्छे से कर लिया ना भाई, आप इस सीरीज में हम 2600 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि 2016 से लेके 2018 तक जितने भी हरियाणा जीके के प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम 18 से 20, तो ऐसे करके हम 2-2 साल के क्वेश्चनों को अच्छे से कवर लगेंगे। 2024 तक जितने भी हरियाणा में एग्जाम हुए, यही कि HCS लेवल तक की आपको हम हरियाणा जी के फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। इससे पहले हमने एक क्लास को कवर कर लिया। उस क्लास को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम क्लास नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि ये क्लास आपको डेली सुबह 9 बजे मिलती है और 11 बजे आपको आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मिलेगी, सेट नंबर 1। इसमें आपने साथ के साथ अपने आंसर जरूर कमेंट कर रहे हैं। अगर जिस भी बच्चे के क्वेश्चन ठीक हुए 25+, तो उसके लिए कुछ अलग से, जैसे कि हैंड राइटिंग नोट्स दिए गए, शॉर्ट नोट्स दिए गए, ऐसे करके डेली का कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट मिलता रहेगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हरियाणा का यह बांध गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा के गुरुत्व बांध के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अनंगपुर बांध को हरियाणा के गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है। अनंगपुर बांध को वर्त वर्तमान में हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक या हरको के अध्यक्ष कौन है? बताओ आप सभी। जो भी बच्चा भाई हरियाणा की तैयारी कर रहा है, बोलता है कि CT की तैयारी कर रहा हूँ, बताओ कि हरको के अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की घटना के विरोध में दर्द और क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? कौन सी में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या उसको देखकर भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतने निहत्तों पर गोली चलाई गई, काट पाट होगी, तो उसको देखते हुए भाई जिसके दिल में दया होती है वही ऐसा ऐसा काम कर सकता है कि उसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की को देखते हुए। किस तिथि को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमांकन का निदान बनाया गया? तो कब बनाया था? 23 अप्रैल 1966 में, किसकी? JC शाह की अध्यक्ष में। तो हरियाणा की स्थापना कब हो गई थी? 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। और हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी संयुक्त रूप से चंडीगढ़ ही है। तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में खालिस्तान में ब्रिटिश के द्वारा हराया गया। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में वर्ष खालिस्तान में ब्रिटिश के द्वारा हराया गया। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को 1757 में, प्लासी क्रांति, या कई बार ऐसे पूछा प्लासी क्रांति कब हुई थी? 1757 को। सच्चर फार्मूला के अनुसार निम्न में से हरियाणा में कौन से जिला हिंदी क्षेत्रफल के अंतर्गत आते थे? तो हिंदी क्षेत्रफल में हरियाणा के रोहतक जिला आता था, हिसार जिला और गुड़गांव जिला, ये तीनों ही हिंदी जिले के या हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नगर को हरियाणा की राजधानी कहा गया। तो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक जिले को कहा जाता है। किसे? रोहतक जिले को हरियाणा की राजनीतिक या राजधानी कहा जाता है। किसे? रोहतक जिले को। रोहतक का और क्या मशहूर है? आप सभी आंसर जरूर कमेंट करना। 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो मतलब जो 19वें एशियाई खेल हुए नहीं, उनकी मेजबानी किसने की है? ये तो क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन करेगा नहीं। अगर पूछे कि 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की है, तो की है, तो ये चीन ने की है। किसने? चीन ने। यह नदी घग्गर की सहायक नदी नहीं है। तो घग्गर की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो घग्गर की सहायक नदी कौशल्या है। सही भी नहीं है, यमुना भी नहीं है, लेकिन घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? तो ये कौशल्या घग्गर की सहायक नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के किस जिले में है?
तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में किसमें, सॉरी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, वो सॉरी कुरुक्षेत्र नहीं है, वो गलती से बोला गया। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, क्योंकि भाई अभी टाइम हो गया 3:41, 3:41 हो चुकी है रात के, 3:41 और अभी तक हम सोए नहीं है। और सुबह 8 बजे फिर वही का अपना शेड्यूल, पढ़ना लिखना क्लास करनी। और अब देख लो भाई 3:45 हो रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो भाई नींद में थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने गलत बोल दिया, आंसर सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। उसके लिए आपसे भी भाई मैं सॉरी बोलता हूँ कि सुल्तानपुर मैंने गलती से वो बोल दिया था कुरुक्षेत्र। सुल्तानपुर कहाँ पे है, तो सुल्तानपुर गुरुग्राम जिले में है। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रशंसा रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान, तो प्रशंसा हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था, तो ये 139वें स्थान पर था। रानी गौर की हवेली निम्न में से किस प्रकार की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो रानी गौर की हवेली मुरल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मुरल के लिए प्रसिद्ध है। कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है, तो कुनाल और बनावली किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा के स्टार स्मारक में खालिस्तान की समाधि है, तो हरियाणा के स्टार स्मारक किसकी समाधि है, ये ताराचंद की, किसकी, ताराचंद की। हरियाणा के निम्न में से किस जिले को फर्निशिंग रेशो और गलीचों का शहर के रूप में जाना जाता है, तो यह आपको पता ही है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडलूम वगैरह, तो ये कौन सा जिला है, तो ग्लीचिंग रेसे या ग्लीचो फ्लेसिंग फर्निशिंग के लिए, तो ये हरियाणा का पानीपत जिला, कौन सा, पानीपत जिला सूती कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। केंद्रीय आवास और सहकारी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर स्वच्छ रहा, 2021 में कौन सा रहा था, इंदौर। ये वही क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया। इस वन्यजीव अभ्यारण्य को निम्न को स्योंसर के नाम से भी जाना जाता है, तो स्योंसर के रूप से सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को जाना जाता है, जो कैथल कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। स्योंसर एक हरियाणा के कैथल जिले में भी गांव भी है, तो उसी के नाम पर यह स्योंसर वन भी कहते हैं। कहाँ पे है ये, तो ये सरस्वती है इसका नाम, और ये हरियाणा के कैथल जिले में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण लोगों को कुल कितना वेतन रोजगार सुनिश्चित करता है, तो मनरेगा तो ये 100 दिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यम घने वन MDF के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र रखता है, तो मतलब अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वन या घने वन MDF के अंतर्गत, आप सभी को पता है कि पंचकुला जिला, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाएंगे। और वहाँ की मिट्टी कौन सी है, तो वहाँ की पथरीली मिट्टी रहती है। बताओ आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है, तो उत्तर हरियाणा के अंतर्गत इनमें से कैथल जिला आता है, भिवानी, दक्षिण रेवाड़ी और मेवाती है, लेकिन कैथल जिला उत्तर के अंतर्गत आता है। खालिस्तान प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वित के लिए लाभदारी या उत्तरदायी क्या है, तो प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी कौन सा है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। आज आपका एक और लास्ट या आपका आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई नींद में अब तो कुछ अजीब अजीब सा बोला गया, तो आपके अराउंड आप पहुँच चुके हैं 50 के आसपास क्वेश्चन। आज आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र का खालिस्तान के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो गुड़गांव मानेसर बावल, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हम इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं आज से ही इस सेशन को हम बंद कर देंगे। बताना कि हमें कमेंट करके कैसी लगी। अगर भाई
100 भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, तो हम फिर भी इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वीडियो को देख रहे हैं 5,000 6,000 और वही लाइक मिलते हैं 1 लाइक 2 लाइक, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी और मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।